अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये कामरान नाम का लड़का एक बहुत ही बड़े शहर के एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। मजे की बात यह है कि ये बहुत ज्यादा फीस भी पे करता है। क्लास में जब भी टेस्ट हो तो इसके नंबर सबसे ज्यादा आते हैं। हमेशा से फर्स्ट पोजीशन हासिल की है इसने। लेकिन क्या क्लास के अंदर हर टेस्ट में ज्यादा नंबर हासिल करना और हमेशा से अपनी फर्स्ट पोजीशन को ही मेंटेन रखना इस बात की गारंटी बन जाता है कि फ्यूचर में प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी कामरान एक सक्सेसफुल इंसान बन पाएगा? नहीं दोस्तों। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक स्कूल में पढ़ने वाले हजारों स्टूडेंट्स जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आते हैं तो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का रेशो बहुत ही कम देखने को मिलता है। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर नॉलेज और स्किल को एजुकेशन नहीं माना जाता, बल्कि आपने मैट्रिक, एफए, एफएससी, आईसीएस के अंदर कितने नंबर्स हासिल किए उन नंबर्स की बुनियाद पर आपको काबिल और एजुकेटेड समझा जाता है, जो कि सरासर गलत है। मेरा यहाँ पर एक सवाल है, अगर नंबर हासिल कर लेना या डिग्री हासिल कर लेना ही एजुकेशन है, तालीम है, तो बहुत सारे डिग्री होल्डर हमें ऐसे छोटे छोटे काम करते हुए क्यों नजर आते हैं जिनको करने के लिए किसी भी डिग्री, किसी भी एजुकेशन की जरूरत नहीं है। कभी कभी तो मुझे ये भी लगता है कि हम हमारे बच्चों की एजुकेशन के ऊपर जितना भी पैसा खर्च कर रहे हैं वो जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है। और हमारे बच्चे जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के अंदर एजुकेशन हासिल करने के लिए जाते हैं, वो भी अपना वक्त और अपनी एनर्जी को जाया कर रहे हैं। ऐसा मुझे इसलिए लगता है बिकॉज हमने बर्तानिया के दिए हुए रट्टा सिस्टम को एजुकेशन सिस्टम समझ लिया है, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती है। आज की वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को समझने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे। आज दुनिया बदल चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग सिस्टम का जमाना है, सोशल मीडिया का दौर है। फिनलैंड के अंदर फर्स्ट क्लास से ही बच्चों को मीडिया लिटरेसी, कोडिंग, रोबोटिक्स और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में पढ़ाया और समझाया जाता है। बर्तानिया में 5th क्लास से ही बच्चों को कंप्यूटर साइंसेस, सोशल मीडिया, कोडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में पढ़ाया और समझाया जा रहा है। चाइना में प्राइमरी लेवल से ही बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन मेकिंग और रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाया और समझाया जा रहा है। इवन चाइना के अंदर जो है बच्चों को थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकली जो है पढ़ाया और समझाया जाता है, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। और वहीं हमारा पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? 5th क्लास के अंदर प्यासा कौवा, 6th क्लास के अंदर हल और बैल से ज़राअत कैसे की जाती है। इवन 9th और 10th क्लास के अंदर भी हम मिर्जा गालिब, हैदर अली आतिश की झूठी मूठी गजलें और झूठे मूठे अफसाने पढ़ा रहे हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना पुरानी चीजें पढ़ाकर हम हमारे बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर पास्ट में भेजने की तैयारी कर रखी है हमने। बेसिकली पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है, इवन हमारे जो सब कॉन्टिनेंट का एजुकेशन सिस्टम है, वो ब्रिटिश का दिया हुआ है। और ब्रिटिश का दिया हुआ एजुकेशन सिस्टम आपको सिर्फ एक अच्छा क्लर्क, वार्ड बॉय, चपड़ासी ही बना सकता है, आपको कभी भी क्रिएटिव या लॉजिक बिल्डर नहीं बनने देगा। वर्ल्ड बैंक की 2018 में शाया करदा इस रिपोर्ट को देखिए, जो ये बताती है कि पाकिस्तान में मौजूद 5वीं क्लास के 75% से भी ज्यादा बच्चे बेसिक नॉलेज ही नहीं रखते। फिनलैंड में बोर्ड का एग्जाम नहीं होता, वहां पर पैसा इस चीज पर वेस्ट नहीं किया जाता कि बोर्ड के एग्जाम होंगे, बल्कि कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाती है। जापान और इसी तरह दूसरे जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आप उनको उठाकर देख लीजिए, थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर तवज्जो दी जाती है, ताकि बच्चे छोटी उम्र से ही क्रिएटिव चीजें कर सकें, लॉजिक बिल्ड कर सकें, क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें। जर्मनी में बच्चों को हायर एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री दी जाती है, ताकि बच्चे कुछ कर सकें और उनके ऊपर फाइनेंस का बोझ ना हो पढ़ाई के लिए। और इवन चाइना के अंदर बच्चों को रोबोटिक्स, ड्रोन मेकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें सिखाई और पढ़ाई जा रही हैं, जिसको आज के टाइम पर हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर सवाल है कि हमारा पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम इस वक्त कहाँ पर खड़ा है? पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा ताकतवर सिस्टम समझा जाता है एजुकेशन का, वो है इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारा बच्चा बहुत बड़े अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है, हम अपना पेट काट काट कर उसकी फीसें भर रहे हैं, बच्चा थोड़ी सी इंग्लिश बोलना सीख चुका है और बच्चे को थोड़ी बहुत अंग्रेजी जो है वो समझ आ जाती है, तो गोया ये इस बात की गारंटी बन गई कि हमारे बच्चे का फ्यूचर तो ब्राइट ही होगा, हमारा बच्चा तो बहुत ही ज्यादा कुछ क्रिएटिव कर जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा हरगिज नहीं है कि अगर आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है और वो कल को क्रिएटिव बन सकेगा या बहुत ज्यादा तरक्की कर सकेगा, ये इस बात की गारंटी नहीं हो सकती। और दूसरा सिस्टम उर्दू मीडियम एजुकेशन सिस्टम, जिसको कि हम
दरमियान में रख सकते हैं कि हम इसको थोड़ा सा घटिया समझते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि ये तो एक ओल्ड फैशन है एजुकेशन का। हालांकि अगर देखा जाए तो बच्चों को जो बेसिक एजुकेशन है वो अपनी नेशनल लैंग्वेज के अंदर ही दी जानी चाहिए, ताकि बच्चे चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें और अपनी ज़िंदगी के अंदर उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। पाकिस्तान में 64% से भी ज़्यादा ग्रेजुएटेड यंगस्टर अभी भी जॉबलेस हैं। बिकॉज ऐसा मेरी नज़र में इसलिए है बिकॉज दे हैव ओनली डिग्री, नो स्किल, नो नॉलेज। और रट्टा लगाकर डिग्री हासिल कर लेना पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चों के पास डिग्री होने के बावजूद नॉलेज या स्किल क्यों नहीं है? बिकॉज रट्टा सिस्टम। हम रट्टा लगाकर पेपर देकर डिग्री हासिल कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी रीज़न है हमारे यहाँ पर ज़्यादातर डिग्री होल्डर्स की, जिनके पास डिग्री है बट कोई काम नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई स्किल नहीं है। एंड दूसरा, काबिल टीचर्स की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है हमारे पाकिस्तान में। तीसरा, यूजलेस करिकुलम। हमें ऐसा सिलेबस पढ़ाया जाता है जिसकी आज के टाइम के अंदर बिल्कुल कोई वैल्यू या ज़रूरत नहीं है। एंड चौथा, लैक ऑफ एकेडमिक एजुकेशन। और इसके अलावा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ऑलमोस्ट 90% के करीब, सिर्फ जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी में ही खर्च कर दिया जाता है। बाकी का जो 10% है उसको तालीमी सरगर्मियों के ऊपर खर्च किया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी रीज़न है कि हमारे यहाँ डिग्री होल्डर हैं बट स्किलफुल नहीं है। अब यहाँ मेरी नज़र में पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को ठीक करने के लिए एक छोटा सा सलूशन है। शायद हम उससे अपने पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें सिंगल नेशनल और अपडेटेड करिकुलम यानी सिलेबस जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर लागू करना चाहिए। और दूसरा, बच्चों को प्राइमरी लेवल से ही क्रिटिकल थिंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया, कोडिंग, कंप्यूटर साइंसेज, इन चीज़ों से भी आगाह करना चाहिए। 9th और 10th क्लास के अंदर बच्चों को एक ऐसी स्किल सिखानी चाहिए जो कि थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल हो, ताकि बच्चे मैट्रिक के बाद अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें और आइंदा अपनी सारी पढ़ाई का खर्चा वो खुद उठा सकें। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की बैकबोन मानी जाती है, यानी टीचर्स को भी वक्त के साथ अपडेट करना चाहिए, ताकि लेटेस्ट चीज़ों के लिए लेटेस्ट टीचर्स हों और वो खुद अगर चीज़ों को जानते होंगे तो वो बच्चों को भी अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। थ्योरी से ज़्यादा बच्चों को प्रैक्टिकल लर्निंग देनी चाहिए, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। और लास्ट, हम हमारे बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमने उन्हें पास्ट कम पढ़ाना है और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा पढ़ाना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ इसे अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सभी लोगों का फ़ायदा हो सके।